इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए कहानी सुनते हैं। मुझे मेरे पति के साथ रहते इतने साल बीत गए, पर आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वे मुझसे क्या चाहते हैं। बीते समय के साथ उनका अत्याचार और भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका मुझे पता नहीं। आज कई दिनों के बाद मुझे शांत में बैठने का मौका मिला है। बाकी समय में कुछ ना कुछ हलचल होते रहते हैं। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब ये मुझे कितना प्यार करते थे। मेरे से हर बात पूछ कर करते थे। ये बात सोच ही रही थी कि ये आ गए। मैं सोचने लगी पता नहीं अब कौन सी तबाही लाए हैं। देखा तो आँख सुर्ख लाल हैं, जैसे ये आग मुझे जला देगी। मैं तो डरी हुई थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और सोने चले गए। सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था, इसीलिए मैं डरते डरते खाना ले गई। एक निवाला खाया और थाली ऐसा फेंका जिससे सारा खाना पूरे कमरे में बिखर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ना नमक है ना कुछ स्वाद है, ऐसा ही खाना बनता है। बिना बात ही कलेश कर दिया। इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरी। मेरा भी मन चिल्लाकर बात करने का हुआ। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं भी रोज रोज के इन बातों से तंग आ गई हूँ। खाना खाकर देखा तो खाना में सब कुछ बराबर था। सब कामों से निपटकर कमरे में आई तो देखा पलंग पर कुछ पैसे रखे थे और कुछ ज़रूरी सामान थे जो इनसे नहीं कहा था लाने को, पर इनको कैसे पता चल जाता है मेरा बिना बताए। मुझे चिल्लाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और ये दोनों बातें मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। मैं क्या करूं? लगता है एक दिन मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। लेकिन अब बस ये बात पूछ कर रहूंगी, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं। कमरे में आकर बिछावन पर सो गए। आज मैंने मन बना लिया है कि मैं पूछ कर ही रहूंगी कि आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मैं डरते डरते बोली, मुझे आपसे बात करनी है, पर वो कुछ नहीं बोले। आप हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? आपके रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है? कहते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। फिर जोर से चिल्लाने लगे और कमरे के सामान को इधर उधर फेंकने लगे। पिछले 10 वर्षों से मैं यहीं सह रही हूँ। आज तो आपको बताना ही होगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बताना होगा। चिल्लाते हुए बोले, तू चरित्रहीन है। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। आंखों के आंसू को रोकते हुए मैंने कहा, मैं चरित्रहीन हूँ तो घर से क्यों नहीं निकाल देते? जब इतना बड़ा आरोप लगा ही रहे हो तो बताओ वो आदमी कौन है? मेरी बुआ का बेटा जो अक्सर घर आता है और तू उससे चिपक चिपक कर बातें करती है। यही नहीं, घर के और मर्द भी होते हैं जो तू उससे बातें करती है। वो तो घर के मेहमान है, तो मैं उससे बातें ना करूँगी तो किससे करूँगी? और बाकी अन्य की बात है तो मैं किसी न किसी काम से ही उनसे बातें करती हूँ।
इस वजह से तुमने मेरा जीवन नर्क जैसा बना दिया है, जिसमें मैं पल पल घुट रही हूँ। तो मुझे जीने का हक क्या है? ये कहकर मैं गुस्से से कमरे में बाहर निकल गई और घर के तहखाने में जाकर बैठ गई। जब शाम तक न लौटी तो फ़ोन लगाकर मेरे बारे में पूछते। इनकी बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थी, पर मैंने इनकी चिंता न की। आज मुझे कई दिनों के बाद शांति का एहसास हो रहा था।